सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया था 29 अप्रैल 2022 को रिगार्डिंग अपडेटेड रिटर्न। सर, अपडेटेड रिटर्न जो है वो यहां पर नोटिफाइड कर दिया गया है। अब आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सर यस, यहां पर जो नोटिफिकेशन अब यहां पर आ गया है, फॉर्म यहां पर नोटिफाइड कर दिया गया है। अब आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 से लेकर अपनी आईटीआर यानी अपडेटेड रिटर्न आप चाहें तो अब भर सकते हैं। सर, अपडेटेड रिटर्न यानी अगर आपने प्रीवियसली अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं भी की है तो भी आप जो है अब इसके अंदर रिटर्न फाइल करके यहां पर जो है टैक्स पे कर सकते हैं, एडिशनल इनकम टैक्स। आइए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। कैसे आप यहां पर आपको फॉर्म दिया गया है, पूरा फॉर्म आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो को बस आप एंड तक देखते रहिए। सर, तो ये नोटिफिकेशन यहां पर जो है गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। बजट 2022 के अंदर यहां पर आप सभी को पता है सेक्शन 139 क्लॉज ए जो यहां पर जारी किया गया था अपडेटेड रिटर्न, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई थी कि कौन कौन लोग यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कौन लोग यहां पर अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न रिगार्डिंग आईटीआर फॉर्म भी यहां पर जो जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं कब से ये एप्लीकेबल हो गया है। तो सर, इसके लिए नया रूल यहां पर इन्होंने दे दिया, रूल नंबर 12AC। रूल नंबर 12AB के बाद एक नया रूल यहां पर इंसर्ट किया गया है, रूल नंबर 12AC, जिसके अंदर आप अपने रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। कोई भी पर्सन यहां पर फाइल कर सकता है अगर वो एलिजिबल हुआ सेक्शन 139 8A के तहत। 8A बात करता है सर अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। कब से, यहां पर ध्यान रखिएगा, कब से? फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से, यानी असेसमेंट ईयर 2021 से यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2021 किसके लिए एप्लीकेबल है? सर, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। यानी आप अपडेटेड रिटर्न कब से फाइल कर सकते हैं? यानी अगर आपने कोई रिटर्न नहीं भी फाइल किया है तो आप यहां पर जो है 19-20 से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सर, अपडेटेड रिटर्न क्या होता है? सर, अपडेटेड रिटर्न वो रिटर्न होता है अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया है। अब अगर आपका कोई गलत हेड में या रीजन, में आपको सारे रीजन बता दूंगा, इसके अंदर फॉर्म के अंदर सारे रीजन दिए गए। अगर आपने ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स कम दिया है, आप यहां पर चाहते हैं कि आपकी वो कोई इनकम रह गई है, तो वो भी यहां पर आप एडिशनल टैक्स यहां पर भर के यहां पर जो है 24 महीने के अंदर अंदर यहां पर जो है यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पिछले असेसमेंट ईयर की आपके पास 2 साल का और टाइम पीरियड यहां पर दिया रहेगा। सर, तो यहां पर जो है असेसमेंट ईयर 2021 यानी 1 अप्रैल 2020 असेसमेंट ईयर से, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद सभी असेसमेंट ईयर के लिए ये अवेलेबल रहेगा। सर, 2 साल तक आप इसको अंदर अंदर भर सकते हैं। जब आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो जाता है, जिस साल आपका असेसमेंट ईयर एंड होता है सर, उसके 2 साल तक, 1 साल और 2 साल, यानी 2021 का खत्म हुआ तो 21-22 और 22-23 तक आप जो है उसका रिटर्न यहां पर अपडेटेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन लोग यहां पर फाइल कर सकते हैं? जो यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाते हैं। सर, अगर कंपनी है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। आप यहां पर चाहें तो फर्निश कर सकते हैं रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली, यहां पर डीएससी के थ्रू आपको करना रहेगा। तो यहां पर किन किन लोगों के लिए यहां पर जो डीएससी है सर, इलेक्ट्रॉनिकली आपको वेरीफाइड कैसे करना है? फर्निशिंग रिटर्न जो इंडिविजुअल है, एचयूएफए फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई जो यहां पर ऑडिटेड करवाएंगे, उन लोगों के लिए यहां पर डीएससी करना मैंडेटरी है, वेरीफाई। उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जो यहां पर 139 4A B C से जुड़े हुए हैं, तो उनको यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली चाहे तो वो यहां पर ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपडेटेड रिटर्न यहां पर जो आप कर सकते हैं। ये फॉर्म यहां पर आ चुका है। सर, ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक नहीं मिला नोटिफिकेशन तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सर, आईटीआर यू ये है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। सर, ये आपको जो यहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा मैनुअली। फिलहाल अभी आ गया ऑनलाइन पोर्टल पर, शायद आपको अभी नहीं दिखेगा, पर मैनुअली ये फॉर्म जो अभी आ गया है। सर, आईटीआर है फॉर अपडेटेड रिटर्न के लिए। ये रिटर्न आपको विद इन 24 मंथ्स के अंदर अंदर भरनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर मुझे अपडेटेड रिटर्न भरना है तो इसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? सर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। तो मेरे पास 2 साल का यहां पर टाइम पीरियड है। जैसे ये खत्म हुआ 21-22 यानी 22-21-22 सर, तो 22-23 1 साल और
23-24 तक मैं यहाँ पर जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ सर। 12 महीने यहाँ और 12 महीने यहाँ, यानी 24 महीने तक मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। रूल 12 AC की सभी कंडीशन मुझे यहाँ पर कंप्लाई करके चलना रहेगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको फॉर्म बता दूं। तो आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर डालना होगा, आपको यहाँ पर रिटर्न डालना होगा कि कोई आपने प्रीवियस अगर फाइल किया है रिटर्न तो वो यहाँ पर देना होगा। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया है तो आपने कौन से सेक्शन में किया है, ओरिजिनली किया है, बिलेटेड किया है, रिवाइज किया है, तो वो भी आपको देना होगा सर। उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, डेट नंबर, ये सब आपको देनी होगी सर। अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अपडेटेड रिटर्न के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। कंडीशन यहाँ पे दी गई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोविजो के अंदर। तो यहाँ पर अगर आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए, जहां पर अगर आपकी लॉस की रिटर्न हुई तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका रिफंड हुआ या रिफंड आपका बढ़ा हुआ तो आप यहां पर जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी सर्च है, आपकी नोटिस है, आपकी प्रोसीडिंग है, इन केसेस के अंदर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोविजो जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, उनमें अगर फॉल हुआ तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उनके अलावा अगर आपकी नॉर्मल है रिटर्न है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न के लिए आपको ITR चूज करना होगा। 1 से 7 आप ITR कोई भी चूज कर सकते हैं, जहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दी जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज सर, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, किस वजह से, कौन से रीजन से आप जो अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं सर। तो यहां पे सारे रीजन दिए गए हैं। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अगर आपने प्रीवियसली पिछला रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया तो उसके लिए आप अब जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। यहां पर गवर्नमेंट ने अब आपको मौका दे दिया सर, आप 2 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। 19-20 से, मैंने अभी आपको बताया 19-20 से आप अप्लीकेबल रहेंगे अपडेटेड रिटर्न के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की भी मैं यहां पर रिटर्न फाइल कर सकता हूं सर। किसके थ्रू? अपडेटेड रिटर्न के थ्रू। मेरा कोई टैक्स भरना है मैं दे सकता हूं, बिकॉज अगर यहां पर मुझे अगर मौका मिलता है मुझे रिटर्न फाइल करने का, मैंने फाइल नहीं किया 31 मार्च तक, अगर मुझे यहां पर रिटर्न फाइल करना है तो अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो ऑप्शन अभी तक ऑनलाइन नहीं दिखाया देता, आपको ऑर्डर लेकर यहां पर करना पड़ता है यहां पर। लेकिन अब आप अपडेटेड रिटर्न से जैसे ही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा आप यहां पर डायरेक्टली अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। यहां पर डायरेक्टली अब आप जो है रिटर्न जो आपने प्रीवियसली फाइल नहीं करी है अब वो लेट फीस के साथ आप कर सकते हैं सर। लेट फीस कितनी है? 5,000 आपको पता ही है, उसके साथ आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो आपने अगर इनकम कोई करेक्टली रिपोर्ट नहीं करी, आपने यहां पर सैलरी जो थी 5 लाख की दिखा दी थी, अगर आपकी एक्चुअल सैलरी यहां पर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख थी तो आप यहां पर जो है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपडेटेड रिटर्न यहां पर भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रॉन्ग एड में दिखा दी सैलरी की, यहां पर आपने हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दी, या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपने बिजनेस इनकम में दिखा दी, तो उस केस में आप सही कर सकते हैं। अगर आपका कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस है वो आपने गलती से ज्यादा क्लेम कर लिया, कम करने के लिए आप कर सकते हैं, ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी, मेन मोटो अपडेटेड रिटर्न का है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी एडिशनल होनी चाहिए, तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। अगर आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसे रिड्यूस करना है आपको तो आप कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट अगर आपका है, मैट का है, तो यहां पर आप कर सकते हैं, मैट का हो गया, AMT का हो गया। उसके बाद अगर आपने रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स चूज कर लिया है, यहां पर आपने 30% कर लिया, यहां पे आपने 10% कर लिया, पर आपका था 30%, तो आपने लायबिलिटी बढ़ा दी ना। यहां पे लायबिलिटी बढ़ाने के लिए सर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लायबिलिटी अगर आपकी घट रही है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी कोई अदर रीजन है आपके पास तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपडेटेड रिटर्न के लिए आपके पास पहला 12 मंथ का स्लॉट होगा, उसके बाद आपके लिए 12 मंथ से लेकर 24 महीने का स्लॉट होगा। इसमें अलग अलग टैक्स आपको बनाना पड़ेगा। 12 महीने के अंदर आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा और 12 से 24 महीने आपको पहले ही 50% का यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। एडिशनल जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा सर। अपडेटेड रिटर्न के लिए आप यहां पर जो है अगर रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक में यहां पर चूज कर लीजिएगा। अब आइए मैं आपको बता देता हूं क्या आपका कंप्यूटेशन यहां पर तैयार होगा सर। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल अपडेटेड इनकम आपको दिखाई देगा सर। ये ITR फॉर्म के अंदर आपकी टोटल अपडेटेड इनकम दिखाई देगा। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपकी जो भी रिटर्न होगी, इनकम होगी, वो यहां पे दिखाई देगी। अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया हुआ है, समझ लीजिए ITR 1 मैंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, ITR 4 ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो वो इनकम वापस मुझे यहां पर नहीं दिखानी, एडिशनल इनकम दिखानी है। जो मैं एडिशनल करना चाहता हूं वही इनकम मुझे यहां पर दिखानी है सर। टैक्स पेबल जितना भी मैं एडिशनल कर रहा हूं, एडिशनल जो इनकम होगी वही यहां पर आने वाली है, उस पर ही मैं टैक्स पे करने वाला हूं सर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप अपनी पूरी इनकम मत डाल दीजिएगा। जितना आपका एडिशनल इनकम होता है, 5 लाख की सैलरी थी बट मुझे बाद में मालूम पड़ा 6 लाख की या 7 लाख की है, तो सिर्फ 2 लाख एक्स्ट्रा मुझे दिखाना है सर। उससे ज्यादा मैं यहां पर अपडेट
अपडेटेड रिटर्न में पूरी की पूरी 7 लाख की दिखाने नहीं बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सैलरी का ऑप्शन दिया है, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सभी हेड दिए। यहाँ पर आप एडिशनल इनकम जो है दिखाएंगे सर, ये आपकी हो जाएगी टोटल एडिशनल इनकम। एंड जो टोटल एडिशनल इनकम होगी एज पर द जो लास्ट वैलिड रिटर्न होगी वो मानी अब जाएगी सर। तो आपने यहाँ पर जो टोटल इनकम आ गई, आपको अमाउंट पेबल करना है, जो भी अमाउंट पेबल करना है वो आपको एडिशनल पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई रिफंड है तो वो भी यहां पर जो है कैलकुलेट किया जाएगा, जो अपडेटेड रिटर्न में आप मांग रहे हैं। अगर कोई आपका अमाउंट पेबल आता है तो वो भी यहां पर आ जाएगा सर। तो जो भी आपका इशू है, आपका कोई फीस है, लेट फीस है 234F के अंदर, तो वो भी आपकी यहां पर आ जाएगी। उसके अलावा आपकी कोई लाइबिलिटी है, एडिशनल लाइबिलिटी अगर कोई होती है तो वो भी यहां पर आ जाती है। तो ये पूरा फॉर्म यहां पर दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, सेक्शन 140B जो है वो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। ओनली अपडेटेड रिटर्न के लिए दिया गया है, जहां पर आपको 12 महीने के अंदर है तो आपको 25% देना है, और 12 महीने के बाद हुआ तो 50% तक आपको एडिशनल टैक्स देकर चलना ही पड़ेगा सर। तो यहां पर जो है आपको अपडेटेड रिटर्न में ध्यान रखना है कि टैक्स आपको यहां पर 25% और 50% यहाँ देकर जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो पहले ही आपको देना पड़ेगा सर। उसके अलावा यहां पर आपको जो है वेरिफिकेशन, यहां पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन आपने दे दिया, तो ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। जैसे ये पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप यहां पर तुरंत जाकर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल जरूर करिएगा। कंडीशन सभी ध्यान रख लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये एप्लीकेबल हो गया अपडेटेड रिटर्न। इसके लिए ITR-U आपके लिए फॉर्म अवेलेबल है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आपकी लायबिलिटियां बढ़ रही है, एडिशनल इनकम टैक्स बढ़ रहा है तो आप ये भर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, लॉस के लिए आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। अगर आपका सर्च चल रहा है, आपके यहां पर प्रोसीडिंग चल रही है, असेसमेंट चल रहा है आपका ऑलरेडी, तो आप यहां पर अपडेटेड रिटर्न सेल्फ फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A जो है, जिसके अंदर सारी प्रोविजो दिए गए हैं, 3 मेन प्रोविजो है जो मैंने आपने ऑलरेडी बता दिए। और डिटेल में चाहते हैं तो हम आपको इसमें डिटेल एक और वीडियो आपको जरूर बता देंगे, बट इस वीडियो के अंदर हम ये नोटिफिकेशन कवर करते हैं। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।